इमेजिन करो आप एक कमाने वाला आदमी हो, आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप खाना खरीदते हो, उस पे जीएसटी पे करते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो, जीएसटी पे करते हो, रोड टैक्स पे करते हो, चलाते हो तो टोल टैक्स पे करते हो, तेल लाते हो फिर जीएसटी पे करते हो, टायर खरीदते हो उसके उन पे टैक्स पे करते हो, आप घर खरीदते हो, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, फिर उसके बाद उसको रखने के लिए हर साल प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो थोड़ा थोड़ा। कोई प्लॉट रख के खरीद के रख दो तो उस पर आप टैक्स पे करोगे ही, साथ में पेनल्टीज़ भी भरते हो उसको खाली रखने की। अगर किसी सोसाइटी वगैरह में लिया हुआ कहीं पे, यू पे पेनल्टीज ऑन इट। बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरो, टैक्स पे करते हो। कुछ भी चीज़ ले लो आप टैक्स पे करते हो, डिस्पाइट कि आपने एक बार इनकम के ऊपर अपना टैक्स पे कर चुके हो, फिर भी आप टैक्स पे करते हो। छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हो उस पर भी आप टैक्स पे करते हो। हमारे देश का मिडिल क्लास इंसान जितना टैक्स पे करता है ना, दैट इज़ फार मोर देन जो एक अमीर आदमी पे करता है। बिलीव मी, ये सच है। दुख की बात क्या है कि हमारे देश का गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है, खाने की चीज़ों पे, रहने पे, कुछ भी खरीदो उसको भी टैक्स पे करता है, हालांकि वो इनकम टैक्स के ब्रैकेट से बचा हुआ है। चलो, गरीब के लिए तो सरकार और स्कीम्स लेकर के आती रहती है, स्कीम्स। बट आज हम मिडिल क्लास की बात करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा क्यों है, अमीर इतना टैक्स कम क्यों पे करता है? देखिए क्या होता है ना, जब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी है, वो रेवेन्यू जनरेट करती है। अभी क्या है, कंपनी के मालिक को गाड़ी खरीदनी है तो वो क्या करेगा, गाड़ी खरीदेगा कंपनी के नाम पे, जिसकी वजह से कागजी कार्रवाई में वो क्या दिखता है कि उसने जो पैसा प्रॉफिट आया बिजनेस से, उसने वो कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया दोबारा से, उसने प्रॉफिट लिया नहीं। लेकिन गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम है तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिखता है। अभी गाड़ी उसी की है, वो यूज़ करता है, वो सारी उम्र यूज़ करेगा, लेकिन वो उस पर टैक्स नहीं पे करेगा क्योंकि दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ऐसे कई सारे लूप होल्स हैं जिसमें अमीर आदमी, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स के ब्रैकेट से बची होती हैं। कंपेयर टू उन कंपनियों में जो एक आम आदमी काम कर रहा है, वो उनसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। कभी सोचते हो आप एक और बात कि इतना सारा टैक्स पे करने के बाद क्या आपको उतनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं? पावर कट्स यहाँ लगते हैं, बिजली चली जाती है, सड़कों में आपके खड्डे हैं, करप्शंस आपके यहाँ पे हैं, सरकारी दफ्तरों में आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, किसी सरकारी वेबसाइट पे चले जाओ तो उसकी बैंड बजी रहती है। अब रिसेंटली लाइक वीवर ये थोड़ा सा प्लॉट वगैरह सेल करना था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकाउंटर होती हैं कि जाओ तो वेबसाइट नहीं चल रही है भाई, हाउ डू यू ट्रांसफर इट समबडीज़ नेम, कुछ कागज़ अपडेट कराना हो तो वो काम नहीं करते हैं, आधार कार्ड बनवा लो तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये इतनी पुअर फैसिलिटीज़ आपको मिली हुई हैं। ट्रेन्स में चले जाओ, ट्रेन्स में कितना गंद मचा होता है। ये बात आप भी और मैं भी और सब जानते हैं हमारे ट्रेन्स की क्या हालत है। तो इतना सारा टैक्स पे करने के बाद ये फैसिलिटीज़ कहाँ जाती हैं, कहाँ जा रहा है ये पैसा, किसको मिल रही हैं फैसिलिटीज़? आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जब सरकार इलेक्शंस के लिए जाती है, यहाँ वहाँ रैलियाँ करती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों। वो कहाँ से आ रहा है? आम आदमी की पॉकेट से। जो आप टैक्स पे करते हो उसमें घूसखोरी हो रही है, लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, पार्टीज़ इलेक्शंस करवाती हैं तो उसमें खर्चा करती हैं, तो उसमें रैलीज़ जो निकलती हैं उसमें सब आपका पैसा लगता है। एंड आप गधों की तरह इन्हें अपना मसीहा मानते रहते हैं, अरे हमारे वाला तो ये कर देगा, वो कर देगा। तुम कितनी बारी ही मैं इंटरव्यू देखता हूँ कि तुम लोग चिल्ला रहे हो तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, ये हो गया, वो हो गया। ऑन इंडिविजुअल लेवल
एक एक इंसान को देखो, अपने आस पड़ोस में देखो, खुद को देखो, कितना लाइफस्टाइल सुधरा है बे तुम्हारा, क्या अचीव हुआ है, व्हाट हैज़ चेंज्ड, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आपके बच्चों को, कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हुई हैं आपके लिए। करोड़ों रुपया लगाते हो आप अपने बच्चों को MBBS कराने के लिए, लाखों रुपया लगता है। आम आदमी की जेब फट जाती है उसकी फीस भरते भरते, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लो ठीक ठाक मार्क्स से। आजकल न्यूज़ में आया भी है कुछ टाइम पहले कि IIT JEEs वाले जो IIT वगैरह से करते हैं लोग, इंजीनियरिंग वगैरह करके निकलते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छे खासे पैकेज नहीं मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? थिंक अबाउट इट। आपकी नौकरियां तो निकालती नहीं है सरकार। कभी दफ्तरों में चले जाओ, एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज रहती है, पुलिस वालों की शॉर्टेज है। पुलिस की तो बात ही मत करें, चलो उस पर तो अलग टॉपिक है वो कम्प्लीटली, बट शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है, हज़ारों लोगों पे एक पुलिस वाले को रेगुलेशन रखना पड़ता है। कैसे करेगा वो? क्यों करेगा वो? आपको फैसिलिटीज़ मिली ही नहीं है जितना आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी सवाल नहीं उठाते हो क्योंकि आपको दब के रहने की आदत हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी सिर्फ इतना है कि मेरी जेब भर जाए, मेरे पेट में खाना आ गया, मेरे पास एक घर है, इनफ है, बाकी सारे मेरे कुछ ले जाओ, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दब के रहने की आदत होगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा। क्वालिटी डिमांड नहीं करते आप। अपने आप को बेहतर बताते जा रहे हो, अपना देश धर्म से सब बेहतर बताते जा रहे हो, लेकिन कभी एक कुएं के मेंढक बन चुके हो, कभी इस कुएं से बाहर निकलोगे ना तो पता चलेगा कि दुनिया में होता क्या है। ऑनलाइन जाओ, कभी किसी पोस्ट पे जब देखते हो आप अपने देश के खिलाफ कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं, अरे इंडिया में ये है, इंडिया में वो स्मेल आती है, गंदगी मची है, लोग ना बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं उस चीज़ को देख करके, बड़े उसको फिर गाली वाली देने लग जाते हैं। लेकिन ये रियलिटी भी तो है। क्या नहीं है तुम्हारे गली में गंदगी? क्या पानी नहीं खड़ा होता बारिश आने के बाद? क्या नहीं तुम्हारे मोहल्ले की सब्जी मंडी के पास में गंद मचा होता? क्या नहीं तुम्हारे सड़कों पे स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे होते हैं? तो चलो बेचारे, उनका तो दोष ही क्या है। इतना सब पे करने के बाद, यू गेट दिस मच, दैट टू इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। सैड है, बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन, दयनीय स्थिति है आपकी, लेकिन आपको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप अपने आप में खुश हैं। आप अपने झोल, अपने ड्रामों में, अपने धर्म की बनाई हुई चिरकुट से चीज़ों में खुश हैं जो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए बनाई जाती हैं। पाप पुण्य की बातें करते हो, देश को महान बनाने की बातें करते हो, लेकिन करप्शंस हम नहीं रोकेंगे, टैक्स हम भरते रहेंगे, क्वालिटी हम डिमांड नहीं करेंगे। राजनेता हमारे पास आता है, भाषण में 4 चीज़ें बोलता है, हम बेवकूफ़ों की तरह उसकी सब बात पे विश्वास कर लेते हैं, और ना ही भी करते हैं तब भी हम बोलते हैं हमारे पास और ऑप्शन क्या है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम एस्पायर ही नहीं करते हो कि हमारे देश का कोई राजनेता अच्छा हो। कभी आप अपने देश का लीडर बनाने के लिए अपने बच्चे को बोलते हो? कभी बोलते हो कि बेटा तू बड़ा होकर लीडर बनेगा इस देश का, तू नेता बन? इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस देश को चलाने वाले लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं, और जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो नौकर हैं। सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक हॉस्पिटल चलाने के लिए यू नीड टू स्टडी सो मच, लेकिन एक देश चलाने के लिए यू नीड टू बी जस्ट अ चाय वाला, और यू कैन बी जस्ट एनी रैंडम पर्सन जिसकी एज काफ़ी है, आई थिंक 30-35 से ऊपर, 35 से ऊपर शायद, एंड इंडियन सिटीजन हो, दैट्स ऑल। You have no quality of life, no sense of judgment, no sense of improvement, no sense of evolution, no sense of criticism.
क्रिटिसिज्म कर दो, लोगों को चुल मच जाती है। कोई अगर आपके भले की बात करता, आपकी सरकार को कोई टिप्पणी कसता है, निंदा करता है, आप उस पे ऑफेंसिव हो जाते हो। अपने राजनेता को तो आपने भगवान मान लिया है। जिस देश की जनता अपने राजनेता को भगवान मानने लग जाए ना, उस देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती। थिंक अबाउट इट, खुद से सोचो ये चीज़ें। क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी ला पाओगे? सवाल उठाओगे तो कभी आएगी। डिमांड करते लेते लगा आप अजीब तरह की डिमांड आप मंदिर मस्जिदों की करते हो, तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, साफ पानी, अच्छा खाना, ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी? यू वॉन्ट गेट इट बिकॉज यू डोंट आस्क फॉर इट। Your life's only motto is to live into the illusion of your own religion, which have given you fake ideologies and ideas. You're thriving on those silly ideas that your politicians just feed you all day long. There are controversies created every day, morning to evening. You're following them because you're just so blindly following these things. You never question them. You are afraid. वो एक मूवी का डायलॉग है, काफ़ी पुरानी, कि नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद ओ माई गॉड करके था मूवी का नाम। उसमें बोलता है कि दीज आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दीज आर गॉड फियरिंग पीपल। तुम डरे हुए लोग हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग। मन में तुम्हारे भी सवाल आते हैं जब तुमको सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, तुमको इंसाफ मांगना पड़ता है चीज़ों को लेकर के, तुम्हारे साथ गलत होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन इस तकलीफ़ को तुम तब नहीं अप्रोच करते हो जब उसका सही समय होता है। तुम इसको अप्रोच करते हो जब समय चला जाता है और आपको तकलीफ़ आती है। जब तक वो तकलीफ़ किसी और के आंगन में है ना, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा सा भी। और व्हाट टू से, डरे हुए लोग हो तुम, दबे हुए लोग। गुलामी की आदत है तुम्हें, पहले अंग्रेज़ों की करी, अब राजनेताओं की करते हो। उससे पहले राजा महाराजाओं की करते थे। कलेक्टिव तुम सोच नहीं सकते कभी भी, क्योंकि तुम बटे हुए लोग हो धर्म और जात के नाम पे। कलेक्टिव नहीं सोच सकते तुम कभी भी। लेकिन शायद मेरी कुछ बातों से या किसी और की भी कुछ बातों से तुम्हें थोड़ा सा भी अगर फ़र्क पड़े, तो शायद तुम बेहतर बनने की तरफ सोचो, अपने समाज को बेहतर करने की तरफ सोचो। जय हिंद।